नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पार्थ पोस्टर यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज इस क्वांट के स्कोर बूस्टर सेशन में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर, बट आई एम टेकिंग योर क्वांट क्लासेस एज वेल, राइट? बिकॉज आई डू बिलीव दैट इफ समवन इज अ रीजनिंग एजुकेटर, देन he can also teach quant, because quant and reasoning क्वाइट अ सब्जेक्ट ऑफ अ गाय, है ना? हर किसी का मतलब सब्जेक्ट होता है क्वांट और रीजनिंग। अगर रीजनिंग कर सकते हैं तो क्वांट भी कर ही सकते हैं, और क्वांट जो कर सकता है वो रीजनिंग तो आसानी से कर ही सकता है। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। Till now we have already completed 8 parts, and today is the ninth part of our score booster session. So let's start the session. But before starting the session, I want you all to give a like on this video, share, and if you are new on this channel, then do subscribe, right? For PDF, you can join our Telegram channel Reasoning Search, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये क्या, 18% ऑफ 151, 151 को 150 कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेट में, और 150 दे रखा है। तो देखो, 150% भी तो कह सकता हूं। मतलब आपने अगर पढ़ा होगा कि a परसेंट ऑफ b अगर दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि b परसेंट ऑफ a, दोनों ही एक ही बात होती है। तो 150% का मतलब क्या हो गया? जीरो से जीरो की 3/2 बनेगा 150%, और 3/2 ऑफ 18, 2 9 3 27 हो जाएगा। कितना होगा? 27। 30% ऑफ 131 मतलब 130 कह सकता हूं। तो परसेंटेज की एक जीरो से 130 की एक जीरो गई, और एक गई 30 की जीरो से, तो 13 into 3 39 बन जाएगा। 39 और 27 को ऐड करना है, तो 27 का एक दे दूं 40, और इधर कितना बचा? 26। तो 40 और 60, 66 बचेगा, माइनस एक्स इक्वल ये 12% बनेगा, और ये 250 बनेगा। 250% ऑफ 12 कह लो। 250% ऑफ 12 मतलब जीरो से जीरो गई, 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, और 2 से 12 6, और 6 पंजे 30, 30 बनेगा। 30 इधर आके माइनस करेंगे, 6 36 बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है। 250% ऑफ एक्स, 250% का मतलब वही वाली बात होगी, 5/2x। ठीक है। माइनस 18 का स्क्वायर मतलब 324, बराबर ये 34 हो गया, और ये 2 हो गया। 34 टू जा 68, प्लस ये 14 हो जाएगा, 14 7 जा 98। ठीक है। 98 इसका 68 का 2 दे दूं 100 बन जाएगा। 66 बचा तो 166 हो गया, और 324 इधर आके प्लस हो जाएगा। 6 और 4 10, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 490। 5 से ये 490 जाएगा, 5 9 जा 45, 5 9 5 8 जा 40, और 98 इंटू 2 करूंगा कितना होगा? 90 दुनी 180, और 196। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। 16 का स्क्वायर मतलब 256, और 10 11 का क्यूब 1331, दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। 6 और 1 7, 8 5 ए 1587, माइनस 9 का स्क्वायर 81, 7 में से एक गए 6, और 8 में 1506 आना चाहिए, 1506, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, रूट 170 मतलब रूट 169 कह सकता हूँ। रूट 169 का मतलब हो गया 13, और 13 से 13 डिवाइड होगा तो भैया एक बचेगा। एक माइनस एक्स डिवाइड बाय 6, ये हो गया, प्लस 9 इंटू 6.60 मतलब 7, 7 9 जा 63, और 63 प्लस 1 64, एक्स अपॉन 6 प्लस 64 इक्वल 359। रूट 359 361 के आसपास आ रहा है ना, जो 19 का होता है, तो 19 लिख दो इधर। सही कर रहा हूँ क्या? ओ, ये तो माइनस का है ना, माइनस का एक्स अपॉन 6 है ना। तो 64 में से 19 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा? 14 में से 9 गए 5, 45, और 45 में इस एक्स वाई 6 है ना, नीचे 6 है, तो 6 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है 45 दूनी 90 होता है। डबल करूंगा 180, और 90 और जोड़ दूंगा 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है। 45 इंटू 6 270। ये आपके लिए होमवर्क में है। मुझे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कुछ लोग बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग आंसर कमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन। ये x इंटू 8 मतलब 8x बनेगा, माइनस 35% ऑफ 420, तो 35 बटे में 100, तो 100 की एक जीरो से ये वाली जीरो गई। 35 बटे 10, तो 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, और 2 से 42 जाएगा 21, और 21 इंटू 7 147, बराबर 2 की पावर 3 8, और 7 तिया 21 मतलब 29 हो गया, और 147 इधर आके प्लस हो जाएगा। 9 और 7 16, 4 176, और 8 से 176 जाएगा 22 टाइम्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 4 इंटू 5/3, 3 चौक 12, 12 और 5 17/3, प्लस 9 2 18, 18 7 25/3। नहीं नहीं नहीं, 25/9 बनेगा नहीं तो, प्लस 9 3 27, 27 और 5 32/9। ठीक है। एलसीएम इनका 9 हो जाएगा। 3 से 3 मतलब ऊपर 51 आएगा, प्लस
25 और 32 कितना हो गया, क्योंकि ये तो वन मतलब पूरे एज इट इज आ जाएंगे। तो 30 20 50 55 हो तो 57, 57 बनेगा। 7 और 1 8, 5 और 5 10, 9। तो 9 से 12 टाइम जाएगा, क्योंकि 12 9 से 108 होता है। ऑप्शन नंबर बी। 76 डिवाइड बाय 29, 76 डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई 58 अपॉन में 19। तो 19 से 76 4 बार, 29 से 58 2 बार, 4 दूनी 8, 8 इंटू एक्स की पावर 3 बराबर 512। तो 8 से 512 जाएगा 64 बार, क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8 512 होता है। तो एक 8 हटा दोगे तो 64 बचेगा। और एक्स की पावर 3 बराबर 64, तो 64 जो होता है वो 4 की पावर 3 होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। एक्स की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3, पावर से पावर एक्स बराबर 4। 17 से 51 3 बार गया, 65 इंटू 3 करूंगा, 60 तियां 180 और 5 से 15 मतलब 195, और 195 प्लस 3 198 इक्वल्स 4 एकम 4 4 124, 124 इधर आके माइनस हो जाएगा, 474 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। दिस वन इज फॉर योर होमवर्क, डू लेट मी नो द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। राइट, यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी क्या नंबर सीरीज। तो 13 16 22, ओके, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 12, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 8 में से 4 गए 4, 24। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, आगे 48 आना चाहिए। तो 58 और 8 और 16, 5 और 1 106 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ई। 4 8 25 100 501, ओके। 4 से 8 हो रहा है मल्टीप्लाई 2, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई 3 + 1, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 4 हो रहा है, 25 चौक 100, 25 इंटू 4 100 हो रहा है, सॉरी क्या कर दिया मैंने ये, 25 दूनी 100 कब से होने लग गया। यहाँ 4 हो रहा है, तो 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, एक ऐड, 4 का गुणा, और यहाँ पे 5 का गुणा, एक ऐड। तो यहाँ पे होना चाहिए 6 का गुणा केवल, तो 6 कम 6 0, 3006। नहीं है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। 13, 12 6 4 3 2.4, ओके। तो 12 6 4, ओके, 12 6 4 3 2.4, यहाँ पे लिखा एक्स। 3 से 4 तो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 1 + 2, 4 से 6 नहीं, लेकिन 2.4 आ गया। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 1.5, है ना। और डिवाइड बाय क्या करूं जिससे 3 बन जाए, 4 में तो किसी का डिवाइड हो सकता है इससे 3 बन जाए। ना ना ना, ऐसे तो नहीं बन पाएगा ये। क्या करें, 12 से 6, 6 से 4, 4 से 3, 3 से 2.4। 12 का आधा तो दिख रहा है ये, डिवाइड बाय 2 हो रहा है। 6 से 4 डिवाइड बाय 1.5, लेकिन यहाँ पे तो होगा नहीं। क्या करें, गैप लेके देखें। गैप आएगा 6 2 1 4 1। हम्म, 12 6 4 2.4, 6 से 4। 6 में 2 का गुणा करें, 6 दूनी 12, और 12 को 3 से डिवाइड कर दें 4, और 12 से 6 में अगर मैं 12 गुणा 1, 12, और डिवाइड बाय 2 करूं तो 6। तो मतलब मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3। आगे अगर मैं 4 गुणा में 3, 12, और डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा।
हाँ तो 4 3 वाला 3 बन जाएगा। और 3 में 4 का गुणा करूंगा तो 12, और डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो 2.4 बन जाएगा, बन रहा है। तो 2.4 में 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.4 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 24 पंजे 120 होता है, तो 12 बनेगा। और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, पहले 2 3 4, अब डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, तो 2 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। तो पैटर्न मतलब बढ़िया था, क्वेश्चन बढ़िया था, स्किपेबल क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। तो 14, 2 5 13 36, ओके। 2 से 5, तो 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 से 13, 5 दूनी 10 प्लस 3, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 3, आगे होना चाहिए 13 मल्टीप्लाई 2, 26, 5 31, लेकिन 36 दे रखा है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। 2 से 5, 3 का गैप, 8 का गैप, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर 2 3 6, 6 माइनस 1 करूँ तो 5 बन जाएगा। और 5 से 13, 5 गुणा 3 15, 15 माइनस 2 करूँ 13 बन जाएगा। और 13 में फिर 3 का गुणा करूँ 39, 39 माइनस 3 करूँ 36, ठीक है, ये बन रहा है। मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और 36 में भी 3 का गुणा करेंगे, 36 3 108 होता है, और 108 माइनस 3, मतलब 108 माइनस 4 करेंगे 104। तो आगे 104 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 312, 312 माइनस 5 307 आना चाहिए, है क्या? ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट क्वेश्चन, अच्छा था ये भी। ये होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16th मंथ, यहाँ से रोम नंबर सीरीज स्टार्ट है अपनी। 15 18 24 36, 15 18 24 36, 53 और 80, 3 6 12, तो यहाँ 24 आना चाहिए, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे अगर 24 आएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके लक्षण दिख नहीं रहे कि बेटा तुमसे हो नहीं पाएगा। 13 में से 6 गए 7, और 4 में 3 गए 1, 17 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 में 3 गए 7, 7 में 27 आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली 17 की जगह पे जो आना चाहिए था, वो जो आना चाहिए था नंबर, वो क्या आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था। और यहाँ पे जो आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 48। क्या आना चाहिए था, 48। तो 15 3 18 और 6 24, 24 और 36, तो 24 अगर यहाँ पे आता, तो 36 और 24 कितना बनता, 36 और 40 60 बनता। और 60 में 48 जोड़ के 80 बनेगा, नहीं तो मतलब ये वाली चीज भी नहीं होगी, ये वाली चीज भी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा यार, यार ये तो बदतमीजी हो गई। क्योंकि अगर यहाँ पे 24 होता, यहाँ पे मान लो अगर 24 होता, तो 24 अगर होता, 36 और 24 कितना, 36 और 4 40 भी 60, ये 60 बनता। और 60 में 48 जोड़ के 80 तो कभी नहीं बन पाएगा, मतलब ये लॉजिक हम लोग फिर गलत लगा रहे हैं, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो 15, 15 18 24, 15 3 18, 18 से 24, 3 3 6 6 12, अगर डबल गैप करके देखो इनका, यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ 6 का आ रहा है, 3 3 6, तो यहाँ पे अगर मैं 9 का गैप कर देता, क्योंकि 3 और 3 6, 6 और 3 9, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पे 9 का गैप होता, 12 और 9 21, 17 की जगह पे क्या आना चाहिए था, 21 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 21। 17 की जगह पे 21 आना चाहिए था, क्योंकि 6 और 6 12, 12 और 9 21। अगर 21 आता तो 36 और 21 कितना होता, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 57 बनता। तो 3 3 6 और 6 12, 12 और 9 21, तो यहाँ 21 बन गया। और यहाँ पे जो गैप बनता वो कितने का बनता, 12 का गैप बनता। यहाँ पे 12 का गैप बनता। तो जैसे 3 6 9 12, 12 और 9 21, तो 21 और 12 कितना होता, 21 और 12 जो अपना होता वो होता 33। तो यहाँ पे 27 का 33 बनता, 27 का क्या बनता 33। तो 57 और 33, 57 और 30 60, और 60 इसमें नहीं बन पाएगा यार। हम्म, ये भी नहीं बन पाएगा।
फिर क्या हो रहा है? 36, 36 और 21, 57। What should be the right? क्या करें, स्किप कर दें फिर इसको? दोनों लॉजिक तो फेल हो गए अपने यार, क्योंकि यहाँ पे गैप 3 का आ रहा है, यहाँ पे 6 का आ रहा है। अगर यही गैप में 9 का मानता तो ये तो काम नहीं बनना ना। दो लॉजिक लगा के देख लिए, दोनों लॉजिक फेल होते हुए चल रहे हैं अपने अभी तो। 3 को 1 का स्क्वायर प्लस, नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 2, और 6 को अगर मैं ऐसा कह दूं 2 का स्क्वायर प्लस 2, 12 को अगर मैं ऐसा कह दूं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी 2 ऐड करता हूं। अगर मैं 3 का स्क्वायर दूं 11, तो ये बनना चाहिए 11, ये 11 बनना चाहिए। तो 15 और 3 18, 18 और 6 24, तो 24 और 11 कितना बने 35, तो यहाँ पे 36 की जगह पे बनना चाहिए था 35। और इन दोनों का जो गैप आना चाहिए था, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 के स्क्वायर 16 और 2 18, तो यहाँ पे 17 की जगह 18 बनना चाहिए था। अब ये देख लो कि अब 35 और 53 में 18 का बनना है, 35 और 43 53, हाँ बन रहा है। और यहाँ पे आना चाहिए 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो 27, 25 और 2 27 बन रहा है। तो इट मींस दिस 36 इज द रॉन्ग टर्म, मतलब तीसरे लॉजिक पे जाके ये फिट बैठी कहानी। नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 पे आते हैं। 17 में देखो क्या बोल रहे हैं, 35, 50, 58, 72, 89 और 110। तो इसका गैप क्या आ रहा है? 15, यहाँ गैप आ रहा है 8, यहाँ गैप आ रहा है 58, 14 का गैप आ रहा है, यहाँ 17 का, और यहाँ आ रहा है 21 का। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों का गैप आ रहा है 3, और इन दोनों का गैप आ रहा है 4। तो यहाँ पे अगर मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर 2 यहाँ पे मानता हूँ और इन दोनों का गैप अगर मैं 1 मानता हूँ, सपोज दैट, है ना, तो 21 माइनस 4 17, 17 माइनस 3 14, तो 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 12, तो यहाँ पे 8 की जगह पे आना चाहिए था 12, 8 की जगह पे 12 आना चाहिए था। अब जिस प्रकार 72 में से 14 गया 58 आया, तो 58 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो यहाँ पे 46 आना चाहिए था। यहाँ पे कितना आना चाहिए था 46। और जैसे यहाँ पे 14 माइनस 2 12 बना, तो 12 नहीं सॉरी, 21 माइनस 4 17, 17 माइनस 3 14, 14 माइनस 2 12, है ना, तो 12 माइनस 1 11, यहाँ पे आना चाहिए था 11, यहाँ पे कितने गैप आना चाहिए 11। तो 58 में से 12 गए 46, तो 46 में से 11 जाएंगे 35, तो बिल्कुल सही तरीका, मतलब ये 50 गलत टर्म है, और 50 की जगह पे क्या आना चाहिए 46, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है। नेक्स्ट 18, 12, 23, 45, 88, 122 और 177। ये तो इजी से लग रहा है देखने में। नहीं, देखने में इजी लग रहा था यहाँ तक, लेकिन 88 से फिर कहानी बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल होके -1, यहाँ पे भी डबल होके -1, लेकिन 45 दूनी 90, यहाँ पे -2 हो गया। और फिर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, तो उसका डबल 122 के आसपास तो नहीं बनेगा, ये बात तो क्लियर होगी। तो इसका कुछ और करते हैं फिर। यहाँ पे 11 का अंतर है, यहाँ पे 22 का अंतर, 11 की टेबल है, मतलब 8 में से 5 के 3, यहाँ 43, यहाँ 33 आना चाहिए। 4 और 11 में से 8 गए 34, यहाँ पे गलत हो गया, ये 7 में से 2 गए 5, 5 55, मतलब 11 22, यहाँ पे 33 होता और यहाँ पे 44 होता, 11 की टेबल होती, तो इस 43 की जगह मान लो अगर यहाँ पे 33 होता, तो 12 में 11 जोड़े 23, 23 में 22 जोड़े 45, और 45 में 33 जोड़ेंगे तो 45, 5 और 3 8, और 4 3 7 78 बनेगा। और आगे 78 और 122, इन दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 44। तो देख लो 12 में से 8 के 4 और 11 में 7 के 4, 44 बनेगा, तो मतलब रॉन्ग टर्म अपना 88 है। 88 की जगह पे क्या आना चाहिए 78, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है। 19th क्वेश्चन। ठीक है, ये तो इजी है यार। मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, यहाँ नहीं, ये क्या हो गया,
लेकिन ये मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, ये भी 3 3 तीन चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे 54 की जगह 3 का मल्टीप्लाई होके 81 आना चाहिए, और 81 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 243, मतलब 54 इज द रॉन्ग टर्म। 54 इज द रॉन्ग टर्म, ए इज द रॉन्ग, ठीक है। दिस वन इज फॉर योर होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क में कमेंट करके इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे क्या पढ़े। 21 पे आते हैं। 21 आप सभी के सामने गया, 20 पंजे 100, क्वाड्रेटिक का 25 से 100 और 25 फैक्टर चाहिए, तो 20 और 5 ही बनेंगे, -20 -5, तो जो रूट बनेंगे प्लस का 20 प्लस का 5 डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू आएंगी 4 और 1, x की वैल्यू 4 और 1। यहाँ पे 27 तियां 81 होता है, 27 3 से 81, और 18 चाहिए, तो 9 और 9 से 18 बनता है, और 9 और 9 से 81, तो -9 का हो जाएगा प्लस का 9 प्लस का 9 डिवाइड बाय 3, तो y की वैल्यू आएंगी 3 और 3। तो 4 इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 1 इन दोनों से छोटा है, तो एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी, मतलब कहानी बिगड़ गई। ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो ये देखते हैं, 3x और 6x, देखो ये मतलब आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो किसी एक वेरिएबल को सेम कर लो, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो 6x और 6x हो जाएगा, तो 6x प्लस 10y बराबर 68, और नीचे बनेगा 6x का 6x माइनस 3y बराबर 3। दोनों प्लस के हैं तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस और माइनस, तो 6x से 6x गया, 10 में 10 और 7 17, y बराबर 68 माइनस 3 65। ये क्या हो गया, गलत हो गया कुछ। दो, दो पंजे 10, और चौथे दो चौका दो के 6, 68, और 6x माइनस 3y बराबर 3। तो प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और प्लस का हो गया माइनस, तो 6x से 6x गया, 10 और 3, ये 13 होगा भाई, 13 होगा, 13y होगा, 10 और 3 13y, 13y बराबर 65। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। और y की अगर 5 आ गई तो कहीं पे भी रख के देख लो, अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ y की वैल्यू 5, तो 5 दिया 15, माइनस का 15 इधर आएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करके 3, तो x की 3 y की 5, तो y ग्रेटर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 23rd ये दे रखा है 48 और यहाँ है 14, तो 8 और 6 से 14 बनता है, और 8 और 6 से 48, 8 6 तो -8 -6, तो प्लस का 8 और प्लस का 6 बन जाएगा x की वैल्यू। यहाँ पे 30 से 6 और 5 से 30 बनेगा, और 11 भी बनेगा, तो -6 -5 और प्लस का 6 और प्लस का 5, ठीक है। तो 8 इन दोनों से बड़ा है, और 6 इसके बराबर और बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल y बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 112, 112 किससे बनेगा, 14 8 से 112, लेकिन 14 और 8 से 23 नहीं बनेगा, 23 चौक 92 होता है, नहीं बनेगा। 112, 16 7 जा, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 जा, 16 और 7 से 23 बन जाएगा, तो प्लस का 16 और प्लस का 7 ये इसके रूट आएंगे, क्योंकि -16 -7 बनेगा, और जो फाइनल रूट बनेंगे उनमें साइन चेंज हो जाते हैं। 40, मतलब रटने वाली बात नहीं है ये, मतलब डायरेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। 40 और 14 चाहिए, तो 20 दूनी 40 नहीं बनेगा, 40 और कौन सा 8 पंजे, लेकिन 14 नहीं बनेगा, 40 किससे बनेगा फिर, और 40 किससे बनेगा, 10 और 4, हाँ 10, 10 और 4 14 बन जाएगा, तो प्लस का 10 और प्लस का 4 ये आ जाएंगे y की वैल्यूज, ठीक है। तो ये 16 और 7 बना, 16 इन दोनों से बड़ा है, और 7 तो बड़ा ही नहीं है दोनों से, है ना, एक से बड़ा एक से छोटा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी सी एंड डी आ जाएगा इसका भी। ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता देना क्या बनेगा, ठीक है। कहीं पे कुछ गलती तो नहीं करी है मैंने, हाँ नहीं करी है, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना, और कोई गलती अगर हो गई हो तो उसे मतलब इग्नोर कर देना, ह्यूमन एरर है, हो जाता है कभी कभी, है ना। चलो, तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसको एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग शश, जहां पे आपको पीडीएफ के साथ साथ और भी अदर मटेरियल मिलता है डेली क्विज के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।